अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबिक के 3 नए अल्फाज। तो सबसे पहला हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। और सबसे पहला अल्फाज है इलई। इलई का मतलब होता है तरफ। जैसे हम बोलते हैं मैं गाँव की तरफ गया या वो मेरी तरफ आ रहा था, तो उस तरह तरफ बोलते हैं इलई को। फिर होता है मा। मा का मतलब साथ, कि वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, तो उस तरीके से साथ होता है मा का मतलब। फिर होता है इंदा। इंदा मतलब पास। ठीक है। तो इंदा का मतलब जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास गाड़ी है, तो जैसे उसको इंदा का मतलब होगा पास। अभी अगला एक एक का एग्जांपल देखते हैं। जैसे इलई। इलई का मतलब होता है तरफ, और ये कुरान मजीद में आता है 700 से ज़्यादा दफ़ा। ठीक है। फिर इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में फॉर्मूला सीखा। ही, हिम, का, ये, कुम, ना आगे लगाने से इसका मतलब बदल जाता है। तो सबसे पहले है इलैही। तो इलैही मतलब उसकी तरफ। इलैहिम आगे का जो हिस्सा है सेम रहता है। इलैहिम मतलब उनकी तरफ। और इलै का मतलब आपकी तरफ। और इलैया मतलब मेरी तरफ। इलैकुम मतलब आप सब की तरफ। और इलैना हमारी तरफ। ठीक है। तो अभी अगला अल्फाज देखते हैं मा। मा का मतलब होता है साथ। तो ये कुरान में आता है 150 से ज्यादा दफा। मा मतलब साथ। माहू। तो माहू मतलब उसके साथ। माहुम मतलब उन सब के साथ। माका मतलब आपके साथ। मई मतलब मेरे साथ। और माकुम मतलब आप सबके साथ। और मअना मतलब हमारे साथ। तो अल्फाज सेम होता है, बस ये आखिरी का जो फॉर्मूला है आपको ये अल्फाज बदलना है, और उसके हिसाब से मतलब बदल जाता है अल्फाज का। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इंदा। इंदा कुरान मजीद में आता है 150 से ज़्यादा दफ़ा, और इसका मतलब होता है पास। तो जैसे हम बोलते हैं इन द हु। इन द हु, तो जैसे ही आप ये सुनो अल्फाज हु, होम, आपको समझ जाना चाहिए कि उसके पास, उनके पास, आपके पास, मेरे पास, वो अल्फाज क्या बोलना चाह रहा है, तो उसका मतलब पता होना चाहिए। और ये आखिरी का जो फॉर्मूला है उससे आपको समझ जाना चाहिए किसके बारे में बात हो रहा है। तो इन द हु मतलब उसके पास। इन द होम मतलब उनके पास। इन द का मतलब आपके पास। इन दी मतलब मेरे पास। और इन द कुम मतलब आप सबके पास। और इन द ना मतलब हम सबके पास या हमारे पास। ठीक है। अब इसको कुछ सवाल के तरीके से देखते हैं, सवाल जवाब के। तो हल हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो हल इन द हु। तो ये इन द का मतलब है पास, और हु मतलब उसके पास। तो हु मतलब उसके। तो हल इन द हु कलम। कलम मतलब पेन। तो हल इन द हु कलम। तो पेन या सिहाई जिसको हम बोलते हैं। तो हल इन द हु कलम। तो क्या उसके पास कलम है। तब आप जवाब दोगे नाम इन द हु कलम। नाम मतलब हाँ। हाँ उसके पास कलम है। फिर दूसरा आप किसी से पूछोगे हल इन द हुम कलम। क्या उनके पास, क्या उन सब के पास कलम है। तब आप जवाब दोगे नाम इन द हुम कलम। हाँ उन सब के पास कलम है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस अल्फाज को जब किसी औरत के बारे में बोल यूज़ करते हैं तो कैसे बोलते हैं। तो जैसे इलेही हो गया मतलब उसके पास, और इलेहा हो गया उस औरत के पास। अ, उस इलेही, सॉरी, इलेही हो गया उसकी तरफ, और इलेहा हो गया उस औरत की तरफ। तो जब भी आप हा लगाते हो, ये हा आखिरी का, तब ये मतलब किसी औरत के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो माहू मतलब उसके साथ, और माहा मतलब उस औरत के साथ। इंदहू मतलब उसके पास।
और इंदहा मतलब उस औरत के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको आसानी हुई ये अल्फाज समझने, और सबसे मेन होता है वो फार्मूला। अगर आपको वो फार्मूला याद है तो नए नए अल्फाजों के मतलब सीख के हम उससे और भी अल्फाज बना सकते हैं। अभी इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल सीखेंगे, तो जिसे याद रखने में हमको आसानी हो। जैसे हम बोलते इन्न लिल्लाहि व इन्न लिल्लाहि राजिऊन, तो यहाँ पे हम बोलते हैं श्योरली, मतलब हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ ही हम सबको जाना है। तो यहाँ जब हम बोलते हैं अल्लाह की तरफ, तो ये तरफ बोलते हैं, उसका मतलब है इलैही। ठीक है, उसकी तरफ। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं माँ का एग्जाम्पल, इन अल्लाह मा साबिरीन। तो ये कुरान मजीद में भी है, और इसका मतलब है कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। तो ये जो उनके साथ, इसका साथ है, तो साथ का मतलब है मा। ठीक है, फिर एक अल्फाज अरबिक का हम लेंगे आखिरी एग्जांपल के लिए, कुम रियाल इंदका। इंदका मतलब आपके पास। तो आपके पास कम रियाल, कम मतलब कितना, अरबी में कितना को बोलते हैं कम, और रियाल मतलब जैसा डॉलर होता है वैसा सऊदी में रियाल चलता है। तो कम रियाल इंदका, आपके पास कितने रियाल है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि इंदका का मतलब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।